समान में रहने वाले का प्रभाव प्रकृति और व्यक्ति दोनों पर पड़ेगा। साकार दुनिया में पानी का तूफान आया हुआ है, ऐसा भी होगा ना। उसका नजारा सुनते रहते हो, सुनते ही मजा आता है, रहम आता है, भय भी आता है। क्या होता है ना, पानी का तूफान सुनामी भी आया था, तो उस समय भी बाबा का मुरली चला। तो क्या होता है, कभी भय लगता है, कभी रहम आता है। पांडवों को भय लगता है, रहम आता है, मजा आता है। भय तो होना नहीं चाहिए। मैं फीमेल, कमजोर, बिना मेल के हूँ, उस समय यह स्मृति भी रॉन्ग है ना। अगर हम ये सोचे कि मेरे साथ कोई मेल नहीं खड़ा है, तो ये हो गया क्या। तो अपने को अकेला कभी नहीं समझना चाहिए, अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति कंबाइंड रूप की स्थिति से, जैसे स्थूल में दो को देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है, वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा कोई। जैसे आने वाला समय में प्रकृति का आएगा, ठीक है, बाढ़ आ रहा है या फिर अर्थक्वेक आ रहा है या बॉम्ब फूटने वाला है या कोई व्यक्ति आक्रमण करने वाला है, तो हमारे ऊपर नहीं कर पाएगा। शिव शक्ति कंबाइंड से उनको लाइट का साक्षात्कार होगा, प्रकृति जहाँ के तहाँ रुक जाएगी, हमारे तक पहुंच ही नहीं पाएगी। जैसे कि अर्थक्वेक आया तो, लेकिन मेरे तक, मेरे पास की जमीन, जिस जमीन पे मेरा पाँव, वो क्रैक नहीं हुआ। बाढ़ तो आया लेकिन मेरे तक टच भी नहीं हुआ। तो ऐसा शिव शक्ति कंबाइंड स्थिति से ऐसी स्थिति आएगी। तो कितना इस समान का अभ्यास करना चाहिए कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। हर किसी को, मेल फीमेल का नहीं है, हर को, हर आत्मा शक्ति है और वो शिव है। तो वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव, ठीक है। एक कदम की दूरी पर भी सेफ हो जाएंगे, वही बता रहे बाबा, एक कदम की दूरी पर भी सारी चीजें, बॉम्ब, एटम बॉम्ब गिरेगा लेकिन वो फटेगा नहीं। तो शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाए, साइलेंस की शक्ति चाहिए। लेकिन उस सेकेंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज करो। मैं अकेली नहीं, मैं फीमेल नहीं, मैं शिव शक्ति हूँ और कंबाइंड हूँ, इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वित्ती से व्यक्ति को व प्रकृति को परिवर्तन कर ले। अब तो यह दूसरी तीसरी चौपड़ी, दूसरी तीसरी क्लास के पेपर से फाइनल पेपर की रूपरेखा तो इससे कई गुना भयानक रूप होगी। फिर क्या करेंगे, फाइनल पेपर अब तक का जितना स्वरूप देखा है प्रकृति का, उससे कई गुना भयानक होगा। तो क्या करेंगे बाबा बता रहे, पूछ रहे हैं। कईयों का संकल्प चलता है, कौन सा, कई स्नेह हुज्जत से कहते हैं, इस दृश्य के पहले हमको बुलाना, हम भी वतन से देखेंगे। लेकिन शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट व शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट, स्वयं द्वारा सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने का पार्ट ऐसी ही परिस्थिति में होना है। इसी परिस्थिति में तो हमारा गायन होगा कि शक्तियां आ गई अंबर से। इसलिए ऐसे नजारों को, अकाल मृत्यु के नगाड़ों को देखते सुनने की परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ। देखते ही हम एकदम ये नहीं, ये क्या हो रहा है, अरे इसको क्या हो गया, वो नहीं। देखने का, सुनने का परिवर्तन शक्ति, एकदम नथिंग न्यू, कि ये जो हुआ वो पहले भी हो चुका है। इसलिए नथिंग न्यू, अटल, अडोल, अडिग, एक सेकेंड में परिवर्तन करो, क्योंकि खेल ही एक सेकेंड के आधार पर है। ऐसे समय पर एक तरफ नथिंग न्यू का पाठ भी चाहिए। जैसे मिरुआ मौत मल्लुका शिकार की स्थिति होगी, तो साक्षीपन की स्थिति, अर्थात देखने में मजा भी आएगा और साथ साथ विश्व कल्याणकारी की स्थिति जिसमें तरस भी होगा। तो दोनों का बैलेंस चाहिए, है ना। आपको मजा आएगा कि हमारी कितनी अच्छी स्टेज है। जैसे यहाँ भी चारों तरफ पानी भर गया, लेकिन सबका मन व्याकुल था, लेकिन मेरा मन बहुत शांत, किया हाँ योग करने का अच्छा टाइम मिल गया। तो साक्षीपन की स्टेज भी और विश्व कल्याणकारी की स्टेज भी, समझा। परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण अनेक प्रकार की कामनाओं के तूफान दिखाई देते हैं। उसके अंदर मेजोरिटी बच्चे नंबरवार दिखाई देते हैं, उनकी क्या पुकार सुनाई देती है, हम चाहते हैं फिर क्यों नहीं होता, ये होना चाहिए लेकिन होता नहीं, बहुत पुरुषार्थ कर लिया। ऐसे अनेक प्रकार की मन की आवाज सुनाई देती है। इसलिए इस तूफान से निकलने का साधन परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ, जो भी दिख रहा है उसको परिवर्तन करके अंदर डालना है। ये नथिंग न्यू, जिसमें कल्याण है, कुछ ना कुछ कल्याण है, तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कर सकेंगे।
सदैव स्मृति में रखो कि मैं बाप का सहयोगी, विश्व का परिवर्तन करने वाला, मैं हूं ही विश्व परिवर्तक। परिवर्तन करना ही मेरा कार्य, अर्थात इसी कार्यार्थ ही ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ है। तो अपने निजी कार्य की स्मृति में रखते हुए चलो। 39 1975। ठीक है, तो हम सबको कोई भी सीन आए डगमग नहीं होना है, अटल अडिग अडोल रह करके क्या करना है, उसका परिवर्तन, उस सीन का परिवर्तन जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कल्याण निहित है, छुपा है, कल्याणकारी युग है। अब जैसे वैराग्य आता है, कोई दुख देता है तो भगवान के करीब जाता है ना, फिर ज्ञान सुनने लगता है, तो कुछ ना कुछ में किसी न किसी का कल्याण। तो बाबा तो बताए ही हैं, अगर हम अपने मन से पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी कि वो हमसे पुरुषार्थ कराएगा। तो इसीलिए हमको अपने मन से पुरुषार्थ करके पद्मा पदम कमाई करनी। थैंक यू पापा, थैंक यू। ओम